यूक्रेन की राजधानी है कीव और अब इसी पर रूसी सैनिकों की नजर बनी हुई है। सिटी सेंटर ये वो इलाका जहां पर पहुंचने के लिए अब कितनी दूरी और तय करनी होगी रूस के सैनिकों को, तो वो महज फासला 30 किलोमीटर का है। यानी 30 किलोमीटर का फासला अगर तय कर लिया तो कीव के सिटी सेंटर इलाके में पहुंच जाएगी रूस की सेना। यूक्रेन की राजधानी और साथ ही सबसे बड़ा शहर, कई मायनों में महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए। यूरोप का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कीव है और इसी को अब घेरने की तैयारी है। करीब करीब 30 लाख इस पूरे शहर की, इस पूरी राजधानी क्षेत्र की आबादी है। पूर्वी यूरोप का औद्योगिक, वैज्ञानिक और साथ ही शैक्षणिक केंद्र है कीव और इसीलिए कीव महत्वपूर्ण हो जाता है। नेपियर नदी के पास बसा हुआ है और नेपियर नदी के पूर्वी हिस्से में भी यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो वहां पर डटे हुए हैं, यानी माफ कीजिएगा रूस के जो सैनिक हैं, यानी यूक्रेन वहां पर भी फंसा हुआ है। ये नेपियर नदी आप देख रहे हैं, नेपियर नदी और कीव इसी के बगल में फंसा हुआ है और महज 30 किलोमीटर का ये फासला अब बचा हुआ है। यानी कि 30 किलोमीटर अगर क्रॉस किया तो वो कीव पर कब्जे की तरफ बहुत आगे बढ़ चुका होगा। इसी बीच बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध से जुड़ी हुई, इस हालात से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। और ज़ेलेंस्की ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया अभी तक के हालात के बारे में और ये बताया कि कैसे 1 लाख से ज्यादा जो आक्रमणकारी हैं वो यूक्रेन की धरती पर हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिन्होंने ये जानकारी दी, वो ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें वो ये जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की है और उन्होंने बताया है कि इस वक्त यूक्रेन में क्या हालात हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के साथ साथ उन्होंने मदद की अपील की है। सुरक्षा परिषद में वो समर्थन की मांग कर रहे हैं भारत से और साथ ही इस मौजूदा हालात में भारत की भूमिका को लेकर एक बार फिर से ये एक तरीके से आप देखिए कि कैसे भारत की तरफ आखिर क्यों इस मुश्किल भरे हालातों में पूरी दुनिया की निगाह इस पर बनी हुई है। लेकिन यूक्रेन हर उस वार का पलटवार कर रहा है जो रूस की तरफ से उसे हमले के तौर पर मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।